वेलकम टू द IAS मैनुअल। मेरा नाम अनुराग राय है और हम कर रहे हैं अभी फ़िज़िक्स की सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर करेंगे सेकंड। इस चैप्टर का नाम है मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। अब इस चैप्टर में क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस दिए होते हैं और हमें पता होना चाहिए वो डिवाइसेस करते क्या हैं। ठीक है, कुछ स्केल्स भी होंगे जैसे रिक्टर स्केल हो गया, ठीक है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब कितना इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए, तो बीपीएससी में रिसेंटली 2020 तक आई गेस पूछे हुए इसमें से क्वेश्चन। 2021-22 में नहीं आया था। 67th बीपीएससी जो आपका हुआ था मई में एंड 30 सितंबर को, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आए थे, बट फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, यूपीपीएससी में इसका लास्ट आई गेस 2016 में क्वेश्चन आया था, बट उसके बाद नहीं आया। बट फिर भी इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली 2021 में यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, कार्बोरेटर के बारे में पूछा हुआ था जो इसी चैप्टर का टॉपिक है, तो यूपीपीएससी में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें हम डिवाइसेस देखेंगे, ठीक है, और क्या मेजर करता है। तो स्टार्ट विद ऑल्टीमीटर। तो ऑल्टीमीटर ऑल्टीट्यूड मेजर करता है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ऑल्टीमीटर, ठीक है, हाइट। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर हाइप्सोमीटर, ओके, तो ये हाइट मेजर करता है। नेक्स्ट फैदोमीटर। फैदोमीटर, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, फैदम प्लस मीटर। फैदम का मतलब ये होता है गहराई, समुद्र की गहराई, तो फैदम मीटर भी यही करता है, समुद्र की गहराई मेजर करता है। कैसे मेजर करता है ये वैसे एग्ज़ाम के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, बट अगर आपको खुद इंटरेस्टेड हो तो जान सकते हो इसको। तो आपको ये एको का प्रिंसिपल पता होगा कैसे होता है। आप साउंड आप प्रोड्यूस करते हो, बोलते हो, वो जाती है, टकराती है किसी पॉइंट से और उस पॉइंट से टकरा के वापस आपके तक पहुंचती है, ठीक है, इसको एको कहा जाता है। तो ये सेम प्रिंसिपल को यूज़ करता है। आपकी शिप जो है उसमें ट्रांसमीटर होता है जो कि ट्रांसमिट करेगा साउंड वेव्स को, सोनिक वेव्स को। वो आपके पत्थर पुत्थर से टकराएंगी और वो वापस जाएंगी रिसीवर में, ओके। तो ये जो टाइम होता है आपका ट्रैवल का, कितने देर में वापस आई, और स्पीड ऑफ साउंड जो कि हमें पता है 343 मीटर पर सेकंड होती है, फॉर्मूला लगा के आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है, कि डिवाइस कोई भी मतलब ईंट पत्थर जो भी है आपके समुद्र में, ठीक है, वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनकी लोकेशन पता चल जाती है। तो फैदोमीटर। तो हाइट के 3 डिवाइसेस, ऑल्टीमीटर, हाइप्सोमीटर, फैदोमीटर। नेक्स्ट पे जाते हैं हम डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस मेजर करने के जो डिवाइसेस हैं इनको कहाँ यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा लैंड सर्वे जो किया जाता है, लैंड मैपिंग की कितना एरिया है लैंड, अगर कोई ख़रीद भी रहा है तो उसको जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ होता है, सिविल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं थियोडोलाइट। इस पे आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में 2020 में क्वेश्चन आया होता है, थियोडोलाइट क्या होता है। तो ये आपने देखा होगा, कभी आप ट्रैवल कर रहे होगे इधर उधर तो आपने देखा होगा रोड पे ये लगा के बैठे होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह ब्रिज वगैरह बनाने में कोई ऐसे मेजर कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं थियोडोलाइट। होता क्या है इसमें, एक आपका टेलीस्कोप लगा होता है। टेलीस्कोप फाइनली क्या करता है, मेजर करता है एंगल, ठीक है। अगर एक्स पॉइंट है जिसको ये मेजर करे तो उस एक्स पॉइंट का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, सिंपली ऐसे याद कर लो, यूज्ड बाय लैंड सर्वेयर्स। तो इसको कहते हैं थियोडोलाइट। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो थियोडोलाइट, अब बहुत सारे टाइप के थियोडोलाइट होते हैं, तो उसी में से एक टाइप है उसका टैकियोमीटर। टैकियोमीटर, टैकियोमीटर एक अलग चीज़ है, टैकोमीटर एक अलग चीज़ है। टैकोमीटर आपके गाड़ी में, कार्स बाइक्स में लगी होती है आरपीएम मेजर करने के लिए, ठीक है, उसके डिस्क का। तो हम देख रहे हैं टैकियोमीटर। तो टैकियोमीटर टाइप है एक थियोडोलाइट का, ठीक है। ये करता क्या है, डिस्टेंस डिटरमाइन करता है किसी पॉइंट का इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक्स पॉइंट पे खड़े होके बहुत दूर एक वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हो अपने एक्स पॉइंट से, तो इसमें आप हेल्प लोगे टैकियोमीटर की, ठीक है। टैकी से याद कर सकते हो, टैकी, ठीक है। टैकीज़ क्या होते हैं,
जो आपके आईटी वगैरह के होते हैं, बैठे बैठे कोई भी काम कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन कराना हो, कुछ भी कराना हो, घर बैठे कर लो, ठीक है। तो टैकी से याद कर लो, टैकी मीटर, तो टैक्योमीटर। नेक्स्ट है कैथीटोमीटर। तो कैथीटोमीटर भी थियोडोलाइट का ही एक टाइप है। इसमें भी आपके यहाँ पे एक टेलीस्कोप माउंटेड होता है, ठीक है। ये भी सेम ही तरीके से काम करता है, बट ये वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करता है कैथीटोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब व्हीकल्स में देखेंगे कुछ मीटर जो लगे हुए हैं। तो अपने कार में देखा होगा ये लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या है ये? तो पहले हम नाम जान लेते हैं। मैं इमेज थोड़ी जूम कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपको खुद ही पता होंगी। ये स्पीड बता रहा है तो ये स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस बता रहा है तो डिस्टेंस मीटर हो गया। डिस्टेंस मीटर का नाम क्या होता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आरपीएम बताता है। आरपीएम किसका बताता है? क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है जानने की ज़रूरत नहीं है, आरपीएम सिंपली याद कर लो। आरपीएम बताता है डिस्क का, ओके, डिस्क का आरपीएम। इसको कहते क्या है वैसे? इसको कहते हैं टैकोमीटर। अभी हमने टैक्योमीटर किया था जो कि थियोडोलाइट था। टैकी से मैंने याद कराया था, टैकी से, ठीक है। ये टैकी वाला, टैकी, ठीक है। तो ये टैकी क्या करते हैं? घर पे बैठे बैठे काम कर लेते हैं। तो वैसे ये एक्स से वाई का डिस्टेंस बैठ एक जगह पे खड़े होके मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं? टैकोमीटर। देखते हैं क्या है ये। तो पहले स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीड ऑफ अ व्हीकल बताता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हीकल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये ओडोमीटर होते हैं। ये जो बॉक्सेस लिखा हुआ है ना नंबरिंग, ये ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर को दौड़ोमीटर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। कोई रेस है आपकी 1000 मीटर की, उसमें दौड़ रहे हैं तो क्या 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। दौड़ोमीटर, आगे बस डी लगा दो, ओडोमीटर। नेक्स्ट है टैकोमीटर। अभी मैंने बताया टैकोमीटर क्या कहता है? रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम मेजर करता है। नेक्स्ट करंट का देख लेते हैं। तो किसी सर्किट पे कितना करंट है, अगर आपको मेजर करना है कितने एम्पियर करंट चल रहा है उसमें, तो आप क्या यूज़ करोगे? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का ही टाइप होता है एम मीटर। एम मीटर क्या आपको एम्पियर में बताएगा इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का टाइप है एम मीटर। एम मीटर वैसे भी याद कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर से एम मीटर एसोसिएट कर लो। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। नाम में इन दोनों के वोल्ट मीटर। दोनों क्या बताते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेसिक अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आगे जो चैप्टर्स करेंगे उसमें ये टॉपिक आते हैं, उसमें डिटेल में जान लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं वैसे। पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप पानी को ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, टरबाइन वगैरह रोटेट करने के लिए, तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। ऊपर लेके जब गए हो नीचे से, ओके, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी, अब उसमें एनर्जी आ गई है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट, तो अभी हमने दो क्या देखे? पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। गैल्वेनोमीटर, एमीटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर क्या करते हैं? वोल्टेज बताते हैं। तो वोल्ट मीटर से ही एक सिमिलर साउंडिंग नेम है वोल्टामीटर, जिसको कहा जाता है कॉलोमीटर भी। तो वोल्टामीटर या कॉलोमीटर क्या बताते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है इन कूलम्स। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट ही होती है ऐसा यूनिट, कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे, ओके, ये बताएगा। अब साउंड पे आते हैं। तो साउंड में सबसे पहला डिवाइस हम कर रहे हैं ऑडियोमीटर, और उसके बाद करेंगे हम फोनोमीटर। दोनों सेम ही काम करते हैं, नाम अलग अलग है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं माइनर, बट वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको पीएचडी करके कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑडियोमीटर एंड फोनोमीटर। ऑडियो प्लस मीटर, फोनो, फ़ोन पे आप क्या करते हो? बात करते हो, उस पर भी ऑडियो हो गया, तो ऑडियो प्लस मीटर। तो ये ऑडियो को मेजर करता है, ऑडियो की क्या इंटेंसिटी या लाउडनेस को। सेम चीज़ ये भी करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है, ठीक है। ऑडियोमीटर एंड फोनोमीटर सेम काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो फ़ोन। ऑडियो फ़ोन हेयरिंग के लिए, ये ऑडियो प्लस फ़ोन। फ़ोन से आप क्या कर रहे हो? ऑडियो हेयर कर रहे हो।
तो कई लोगों को जिनको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, सुनने की प्रॉब्लम होती है, कम सुनते हैं, उनको ये एड दिया जाता है, हेयरिंग एड होता है, ऑडियो फ़ोन कहा जाता है। नेक्स्ट फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ का अगर एक्चुअल नाम आपको पता होगा, बताऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए, ग्रामोफोन भी कहते हैं। ये पहले के टाइम पे म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसमें एक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क छोटी सी यहाँ पे, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए। इस पर रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में इसी को रिप्रोड्यूस किया जाता है साउंड को। नेक्स्ट अब हम डिवाइसेस देखेंगे जो प्रेशर मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मैनोमीटर को देखते हैं। मैं आपको बस एग्ज़ाम के लिए आपको मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा। शॉर्ट नोट्स में डायरेक्ट लिखा होगा मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है, ओके। क्योंकि यही पूछते ही हैं ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये सिंपली आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ ताकि आप मेन पॉइंट को याद कर सको। तो मैनोमीटर देखते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड्स मेजर करता है, ठीक है, गैस और लिक्विड्स। इसमें बेसिकली एक लिक्विड का कॉलम होता है, ठीक है, एक यू शेप ट्यूब में लिक्विड डाला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से अपने आप ही इसमें जा रहा है और जो प्रेशर मेजर करना है वो यहाँ से डाला जाता है। फिर आपका फॉर्मूला P1 V1 P2 V2 लगा के आपका जो प्रेशर है उसका लिक्विड का वो मेजर कर लिया जाता है या गैस का। नेक्स्ट है प्रेशर वाले में एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करता है, विंड की स्पीड, ठीक है, किसी और की नहीं, डायरेक्ट विंड की स्पीड मेजर कर रहा है, या प्रेशर या कितने फोर्स से विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी वो। तो इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, नीम मीटर। तो नीम का पेड़ इमेजिन कर लो, उस पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, वो पेड़ गिर रहा है, ठीक है। तो हवा की वजह से हवा क्या कर रही है उस पर एक्सर्ट, हवा बहुत तेज़ चल रही है, स्पीड में चल रही है और प्रेशर और फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अनीमोमीटर, सिंपली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बैरोग्राफ, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बैरोग्राफ और बैरोमीटर यूज़ करते हैं। बैरोग्राफ क्या होता है, सिंपली एक सिलेंडर लगा होता है पेपर का, ठीक है, उस पर ऐसे आपका ग्राफ ड्रॉ कर रही होती है एक मशीन, ठीक है, कितना प्रेशर चल रहा है, ज़्यादा कम, ऐसे करके ड्रॉ कर रही होती है, उसको कहा जाता है बैरोग्राफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर कर रही है। तो क्वेश्चन में ये आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा इसमें से डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो आपको बैरोग्राफ ऑप्शन दिया होगा, आप टिक कर दोगे। दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे कभी भी, ओके। बीपीएससी में दे भी सकते हैं, ये ऑप्शन होता है जो कि हटने वाला है शायद अब। नेक्स्ट बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, बट दोनों का फिनोमिना थोड़ा डिफरेंट है। फिनोमिना आपसे कोई नहीं पूछता बट फिर भी जान लेते हैं। तो बैरोमीटर कैसे होता है, तो बैरोमीटर में एक आपका, एक सेकंड जूम कर लेना, ये ऐसे एक बीकर बॉक्स जो भी है रखा हुआ है और ऊपर एक टेस्ट ट्यूब गिराया हुआ है, ठीक है, और अंदर दोनों के मर्क्यूरी भर दिया है। तो ये आपका होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर को आप याद भी सिंपली तरीके से कर सकते हो। आपको पता है प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल, बट सीजीएस यूनिट क्या होती है, पिछले चैप्टर में मैंने कराया था, बार होती है। तो बारोमीटर, बैरोग्राफ। हाँ, तो अब हम कर रहे हैं, ये मैंने बता दिया आपको, अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है, तो ये हमारा बैरोमीटर हो गया। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। अगर आपके एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे उस एरिया में, सैचुरेटेड होगा। ये आपका लैंड है तो हर तरफ एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तब वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, वो एयर मॉलिक्यूल्स जो ये ओपन कॉलम पड़ा हुआ है लिक्विड का, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा और ये जो खाली स्पेस है इसमें मर्क्यूरी भर जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हाई प्रेशर का, हाई प्रेशर का रिजल्ट हुआ मर्क्यूरी का कॉलम राइज़ किया, ओके, मर्क्यूरी का कॉलम राइज़ किया। तो देख लेते हैं, हाई प्रेशर हुआ तो राइज़ करता है मर्क्यूरी। अब देखते हैं अगर जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे हो क्या रहा होगा। अगर मर्क्यूरी राइज़ किया है तो क्वेश्चन में आ जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए काम वेदर होगा, ठीक है। हाई प्रेशर में काम वेदर होता है, जो कि काउंटर इंट्यूटिव है एक्चुअली में। क्यों है, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे भी हाई प्रेशर है तो काइंड ऑफ लॉजिकल लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, बट ऐसा नहीं होता। आपने कभी ट्रेन भी देखा होगा, तो ट्रेन में जहाँ पे लोग भरे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन पूरी भरी हुई है तो मूवमेंट बहुत कम होती है वहाँ पे। सेम चीज़ हाई प्रेशर एरिया में भी है। हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे है वहाँ पे विंड ट्रैवल करके नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई प्रेशर एरिया है, ओके। हमें पता है वैसे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, लो से हाई की तरफ नहीं जाती। जहाँ पे हाई प्रेशर है वो काम होगा। अब देखते हैं लो प्रेशर में क्या हो रहा है। तो लो प्रेशर में इसका ऑपोजिट होगा, जो मर्क्यूरी यहाँ पे था जिसके ऊपर पहले प्रेशर पड़ रहा था वो ऊपर चले जाएगा।
तो ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बैरोमीटर की रीडिंग आपकी गिर जाएगी अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है कहीं पे, लो प्रेशर, तो बैरोमीटर फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब फॉल कर रहा है बैरोमीटर, तो इसका एटमॉस्फेयर पे क्या रिज़ल्ट होगा। अब फॉल कर रहा है तो इसका ऑब्वियस मीनिंग हो गया कि एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है। लो प्रेशर का मतलब वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी हाई प्रेशर है अब वहाँ से लो प्रेशर वाले एरिया पे एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करके आ सकते हैं, ओके। तो जब आएंगे वो अपने साथ क्लाउड भी लेके आएंगे, ठीक है। क्लाउड्स क्या करेंगे, थंडरस्टॉर्म क्रिएट करेंगे। थंडरस्टॉर्म हो गए तो डिस्टर्बेंसेस होंगी, तो यही हमारा क्वेश्चन आता है। बैरोमीटर अगर फॉल कर रहा है तो आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो आपके थंडरस्टॉर्म आएंगे। यहीं ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। तो अब फॉलिंग बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया फॉलिंग बैरोमीटर का मतलब लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से वर्सनिंग वेदर होगा, ठीक है। राइजिंग बैरोमीटर का मतलब क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब काम होगा, ठीक है। सिंपली याद रखो इसको, एक्चुअली कोई एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो इनफ होगा समझने के लिए। नेक्स्ट कुछ मेडिकल के डिवाइसेस हैं, उनको देख लेते हैं। तो कार्डियोग्राफ, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये हार्ट की मूवमेंट को मैप करता है, ओके। ईईजी, इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम, तो इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम क्या करता है, तो इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं आपके सर के ऊपर, ठीक है, लगाए जाते हैं। वो आपके ब्रेन सेल्स जो इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से कम्युनिकेट करते हैं, उनको मैप करता है, उनको यूज़ करता है, और डिफरेंट आपकी ब्रेन की एक्टिविटी हेल्दी है कि नहीं ये डिटरमाइन करता है। तो ईईजी, इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राम। अब ऐसा ही एक डिवाइस है जो कि कोई ख़ास एग्ज़ाम में नहीं पूछते, कीमोग्राफ है, ठीक है। कीमोग्राफ में क्या है, एक ड्रम लगा होता है आपके डिवाइस पर अटैच्ड होता है ड्रम, ठीक है। ये ड्रम क्या करता है, आपके मस्कुलर मोशन, बीपी और अदर फिनोमिनास जो है बॉडी के फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, उनको मेजर करता है, तो उसे कहते हैं कीमोग्राफ। नेक्स्ट बीपी की आपने मशीन देखी होगी जो हाथ पे लगा के बीपी मेजर किया जाता था। जो करंट डिवाइसेस हैं जो अपने आप भी ऑटोमेटिक चलते हैं वो भी सेम ही होते हैं, उन दोनों को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। कोई बीपी की मशीन नहीं कहता उसको, कहते हैं उसको स्फिग्मोमैनोमीटर ही है, ओके। तो ये रिज़ल्ट जो देता है वो mmHg में देता है। हमें यूनिट पता होना चाहिए किस में देता है, क्योंकि इन लोगों ने पूछ लिया था लास्ट टाइम पे कि जो आपका शुगर लेवल में मेजर किया जाता है ग्लूकोमीटर से, उसका रिज़ल्ट किस में आता है, वो देखेंगे हम किस में आता है। तो हमें अभी बीपी का देखना है, तो बीपी का mmHg में दिया जाता है। जो हेल्दी होता है बीपी उसका 120/80 mmHg आता है, ठीक है, बीपी का रिज़ल्ट। जो ये 120 वाली ऊपर वाली रीडिंग होती है इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, जो नीचे वाली होती है उसको डायस्टोलिक कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, याद कर लेना। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, ऑलरेडी देखा होगा सबने, हार्ट साउंड को मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं। ये आपका ग्लूकोमीटर, इससे क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी 2021 में। ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर ग्लूकोज को मेजर करता है, आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है, कितना शुगर है, ठीक है। जिनको डायबिटीज़ वगैरह होता है उनके लिए रेकमेंड किया जाता है डिवाइस रखने को, ये होता है आपका ग्लूकोमीटर, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी नीडल होती है ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पियर्स करती है हल्की सी, और फिर ये रिज़ल्ट डिटरमाइन किया जाता है। तो अब किस में मेजर करते हैं हमारे ग्लूकोज लेवल को, यूनिट क्या होती है, तो ये mgdl होती है। यही क्वेश्चन में आया था mgdl। एक और यूनिट यूज़ करते हैं कभी कभार, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, mmol पर लीटर। mgdl क्या है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। mmol क्या है, मिली मोल पर लीटर। हमें बस mgdl वाली दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं एंडोस्कोपी पे। तो एंडोस्कोपी पता ही होगा सबको, बॉडी के जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी इमेज क्रिएट की जाती है, उनकी इमेज बनती है एंडोस्कोपी से। एंडोस्कोपी में एक वायर डाली जाती है, वो वायर कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर वायर। आपके बॉडी के अंदर ऑप्टिकल फाइबर हमें पता है इमेज कैसे क्रिएट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंडोस्कोपी कौन से फिनोमेना को यूज़ करती है, तो TIR को यूज़ करती है, यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। तो फिर एक इमेज क्रिएट हो जाती है आपके मॉनिटर पे। नेक्स्ट कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड डिवाइसेस हैं। सबसे पहले क्रोनोमीटर। क्रोनो का मतलब ये होता है टाइम, ठीक है, क्रोनोलॉजी।
तो ये टाइम पीस होता है, एग्जैक्ट वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ टाइम बताता है ये। इसको जनरली नेविगेटर्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आता भी है क्रोनोमीटर कौन यूज़ करता है, तो नेविगेटर्स जो सी ओशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, नेविगेटर्स वो यूज़ करते हैं अपना लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए, वो कहाँ पे है, फॉर डिटरमाइनिंग द लॉन्जिट्यूड ऑफ द सी। ठीक है, लॉन्जिट्यूड एट सी, लॉन्जिट्यूड पता होगा आपको, जो ये लाइनें होती हैं पैरेलल अर्थ के। ठीक है, लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, तो लॉन्जिट्यूड डिटरमाइन करता है क्रोनोमीटर। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन आज करंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिएक्शंस वगैरह में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली किसी पार्टिकल को हाई स्पीड देते हैं, चार्ज करते हैं, एक्सिलरेट करते हैं उसको, चार्ज पार्टिकल को किस लिए करते हैं, किसी टारगेट पे स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, तो यही है साइक्लोट्रॉन का काम है हमारे, एक्सिलरेट्स चार्ज पार्टिकल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, ऐसे एनर्जी देते जाएगा और उसको फाइनली वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अलॉन्ग ए स्पाइरल पाथ। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। तो डायनेमोमीटर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डायनेमो क्या है। ठीक है, तो डायनेमो होता है बेसिकली एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, ऑपोजिट काम करता है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। ओके, तो जो भी आपका डिवाइस है, ठीक है, जो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहे हो, उस डिवाइस की पावर, फोर्स, टॉर्क मेजर करने के लिए हम डायनेमोमीटर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जायरोस्कोप। ये मोबाइल में लगा होता है, ऑलरेडी गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो पबजी वगैरह खेलते होंगे BGMI में, उनको पता होगा। तो जायरोस्कोप क्या करता है, तो जैसे आपने मोबाइल अपना मूव किया वैसे ही आपका प्लेयर भी मूव करता है। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, आपने जिस एंगल पे मेजर किया, जितनी स्पीड में आपने मूव किया, उसको मैप करता है और डिवाइस पे शो करता है। जैसे आप डिवाइस रोटेट भी करते होते हो, आपका फ़ोन भी रोटेट करता है, वैसे जैसे फ़ोन रोटेट करते हो स्क्रीन रोटेट करती है, तो ये ओरिएंटेशन भी चेंज करता है, सेम ही चीज़ है दोनों। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। जो मैंने बताया था कि UPPSC में शायद क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि कार्बोरेटर कौन से टाइप के इंजन में होता है, पेट्रोल की डीजल। तो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है, डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं प्रेजेंट होता। तो पहले देख लेते हैं कार्बोरेटर करता क्या है, जो कि कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं है जानने का, बट फिर भी करंट टाइम में गाड़ियों में कार्बोरेटर होता है, आपको पता ना चाहिए, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कार्बोरेटर। ठीक, तो बाइक वगैरह जो चलाते हैं उनको पता होगा स्पेशली कार्बोरेटर का क्या होता है। तो आपके व्हीकल में पेट्रोल डालते हो, ठीक है, अब किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना पड़ता है। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स करने का काम ही हमारा कार्बोरेटर करता है। ये अराउंड 15:1 के रेशियो में इसको मिक्स करता है और उसके बाद इसको स्पार्क इग्निशन टाइप, स्पार्क इग्निशन आपका लाइटर का काम करता है, वो इसको बर्न करता है और आपका इंजन काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे कार्स के इंजन जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, इंजन में नहीं। तो कार्बोरेटर क्या करता है, ब्लेंड करता है एयर और फ्यूल को। ठीक है, फॉर ए स्पार्क इग्निशन टाइप इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन हमारा दोनों ही होते हैं, डीजल भी पेट्रोल भी, बट हमारा पेट्रोल वाला स्पार्क इग्निशन टाइप होता है और स्पार्क इग्निशन में ही हम कार्बोरेटर यूज़ करते हैं। डीजल के साथ क्यों नहीं करते कार्बोरेटर यूज़, क्योंकि डीजल वॉलेटाइल नहीं होता, डीजल जल्दी उड़ता नहीं है, बट पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, वॉलेटाइल होता है, तो ईजिली मिक्स कर जाता है एयर के साथ। ठीक है, डीजल के साथ हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। बस यहाँ पे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा फर्दर टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली में, बट फिर भी समझाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं इसका शॉर्ट नोट्स दे दूँगा जिसमें 1 वर्ड एसोसिएटेड होगा, आप उससे याद कर सकते हो। थैंक यू।